देकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए, बुलडोजर की सरकार है कि नहीं? आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है, हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लानत है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। साथियों, उससे भी डरावना सच सामने आया। यूपी में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और ये देश में नंबर सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार के केसेस बच्चों के यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं। ऐसी सरकार जो अपने बच्चों को भूखा रख ले, वो बर्दाश्त कर ले, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक है? नहीं है ना, बिल्कुल। परंतु साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंखें खोल बेटा, आंखें खोल और देख यूपी में क्या प्रगति हो रही है। तो हमने फिर देखा कि भाई कुछ रह गया हो, तो पता चला नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे, वहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है साथियों। जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है साथियों। इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था, या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दुर्वास करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या?
बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। जब आप लोग भूखे हो, जब आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है ये सरकार? क्या करती है ये भाजपा की सरकार? आपको बोलती है कि हम मुफ्त में राशन देंगे, कहते हैं बड़ा चौड़ से कि 140 करोड़ की आवाम में से 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया। अब आप ही बताइए, क्या राशन मुफ्त में लेने के लिए भारत की जनता ने इन्हें सत्ता में बिठाया था? आप ही बताइए। मेरी माँ यहाँ बैठी है, माँ बताओ, तुम्हारे बच्चे को मुफ्त में राशन देने के लिए सत्ता में बिठाया था? नहीं ना। परंतु इसकी कीमत अब बहुत महंगी होगी। आप लोग जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हमारे जो फॉर्मल सेक्टर में लोग मेहनत करके टैक्स जमा करते हैं, आप जो दूध खरीदते हो, जिसमें आप जीएसटी जमा करते हो, उससे ये पैसा आता है। आप पता है आप कितनी कीमत चुकाते हो उस मुफ्त राशन की? साथियों, आप सालाना 2 लाख करोड़ की कीमत चुकाते हो अपने पैसे से। आपके मेहनत के कमाए के 2 लाख करोड़ रुपया ये जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करती है। एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो, एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो। अरे भाई, जिससे तुम राशन खरीद रहे हो, जिस पैसे से तुम राशन खरीद के जनता को दे रहे हो, वो भी तो जनता का ही पैसा है। साथियों, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु साथियों, उन्होंने चूना भी लगाया इसी तौर। आपको वो दिखाया 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये लीजिए राशन लीजिए मुफ्त में और मोदी जी को वोट दीजिए। परंतु साथियों, आप जानते हो आपके युवा, आपके बच्चे क्या कीमत चुका रहे हैं इसकी? आप क्या कीमत चुका रहे हो उसकी? आपको साल का 6 से 12 हजार रुपए से ज्यादा का राशन नहीं देते। बिल्कुल माँ, हमारी माँ यहाँ सफेद साड़ी में बैठी है। माँ, आपको 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा? नहीं। परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। साथियों, ये लोग बहुत समझदार हैं, ये ऐसा चूना लगाते हैं पता ही नहीं चलता। परंतु हमारा आज पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, समझता है कि ये मुफ्त के राशन के देने के चक्कर में हमें कितना बड़ा धोखा, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। परंतु छोड़िए, एक बारी को ये भी माफ है, माफ वो नहीं होगा जो ये कर्जा हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों पे लाद देते। साथियों, जब 2014 में ये लोग सत्ता में आए थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में वो कर्जा 152 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आप जानते हैं साल का सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया हम ब्याज चुकाते हैं उस कर्जे का। आप जानते हैं भारत में जो बच्चा पैदा होता है, आज हर एक बच्चा 3.5 लाख के कर्जे के साथ पैदा होता है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी इन्होंने कर्जे में डुबा दिया। ऐसी सरकार को क्या हक है सत्ता में बैठने का? बताइए साथियों। कोई बात नहीं, अगर आप ये लोग मानते हैं कि इनको सत्ता में बैठने का हक नहीं, तो अब और बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब वोट डालकर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप लोगों से ये मेरी पुरजोर अपील है। साथियों, मैंने भाजपा पे बहुत समय खर्च दिया, अब और खर्चूंगा तो